जब आप देखेंगे तो आपको सर्किट में कुछ इस तरह का कंपोनेंट देखने को मिलेगा जो यहाँ पर लगा हुआ है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले इसकी जो बनावट है वो देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए आसानी से, ठीक है। और इस पे जो नंबरिंग लिखी हुई है वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। T15U50S, ठीक है। और इसमें एक साइड 2 पिनें हैं और एक साइड 1 पिन है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से पकड़ें, इस तरह से, तो जो ये पहली वाली पिन है ये वाली 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर की पिन है, ठीक है। तो ये एक डायोड है जिसकी ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये वाला जो टर्मिनल है ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है। जैसे डायोड में एनोड कैथोड होते हैं वैसे ही इसमें भी डायोड कैथोड होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर उसकी एक पिक्चर लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए कि किस तरह से कौन सा पिन एनोड है कौन सा कैथोड है, ठीक है। अब अगर हमारा ये ख़राब होगा तो यहाँ पर हमको बीप साउंड मिलेगी दोनों तरफ से। जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर बीप साउंड देखने को मिलेगा दोनों टर्मिनल में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये शॉर्ट है। चलिए फिर इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बजर साउंड आ रहा है हमें। इसको सेट कर लेंगे डायोड की रेंज पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बीप साउंड आ रहा है, ये बीप साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जो बीप साउंड आ रहा है पोलैरिटी चेंज करेंगे उस कंडीशन में भी ये बीप साउंड बनेगा। अगर ये सही रहेगा तो इसमें एक साइड से रीडिंग आएगी और एक साइड से रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये 2 और 3 जो पिने हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम एक लेते हैं सही वाला जो अच्छी कंडीशन में है, सेम ही नंबर है वो भी। ये रहा दूसरा वाला, इसको भी हमने पुराने बोर्ड से ही निकाला है लेकिन ये जो है कंडीशन इसकी सही है। क्या करेंगे, एक साइड से इस तरह चेक करेंगे जब हम इसको, तो देखो कोई रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। इस वाली पिन पे भी नहीं आ रही है और वो दूसरी वाली पिन पे भी नहीं आ रही है, ठीक है। पोलैरिटी चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर बीप साउंड भी आ रहा है और रीडिंग आ रही है 59 की, ठीक है। तो ये रीडिंग जो आ रही है इतनी लो है, उस लो रीडिंग की वजह से यहाँ पर हमें बीप साउंड देखने को मिल रहा है। हालांकि जो हमारा ये डायोड है वो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये डायोड 50 वोल्ट 15 एम्पियर का है, जैसे कि इसमें नंबर मेंशन किए गए हैं, है ना। 15T15 करके है, 15U50, ठीक है। तो 15 एम्पियर 50 वोल्ट का ये डायोड है, शॉर्ट की डायोड, ठीक है। तो हमारे पास तो ये डायोड मिल गया है, हो सकता है कि ये डायोड आपके पास ना मिले। तो उस कंडीशन में आप इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस बोर्ड में हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेक्टिफायर के ये सही से फिल्टर हो नहीं पाएगा AC से DC, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई 3 एम्पियर का डायोड मिल जाता है तो इसकी जगह पर लगा देंगे, क्योंकि जो ये एडाप्टर है ये एडाप्टर 2 एम्पियर के लिए डिजाइन हुआ है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, तो इससे ऊपर का करंट तो इससे मिलने से रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस 3 एम्पियर यानी SS34 एक डायोड आता है SMD में, उसको लगा देंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डायोड है कि नहीं है। तो ये हमको स्क्रैप में से एक डायोड मिल गया है, तो ये है SS14, तो ये लगेगा नहीं, ठीक है। और देख लेते हैं F7 है, ठीक है ना, ये भी नहीं लगेगा, हमें कोई दूसरा डायोड देखना होगा। अगर हमें सेम डायोड नहीं मिलता है तो ये हम SS34 लगाएंगे, 40 वोल्ट 3 एम्पियर का जो
डायोड है इसको हम इसकी जगह पर लगा देंगे तो ये अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो सप्लाई केवल 2 एम्पियर की है। ठीक है, और अगर तब भी ये वाला भी नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह के जो डायोड आते हैं 1N5819 ये डायोड का नंबर होता है, 2 पीस लगाएंगे पैरेलल में तो भी हमारा जो ये सर्किट है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है।